Hello friends, good evening. This is रेनू यादव एंड वेलकम टू माय चैनल RY एजुकेशन इज़ लाइफ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश सब्जेक्ट और चैप्टर 1 द फन दे हैड। आज हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी MCQ शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और MCQs बनेंगे हम लोग कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, हु आर मार्गी एंड टॉमी, हाउ ओल्ड आर दे। मार्गी और टॉमी कौन है और वो कितने साल के हैं। तो नाउ आंसर इज मार्गी एंड टॉमी आर स्टूडेंट्स फ्रॉम द ईयर 2157। मार्गी एंड टॉमी स्टूडेंट हैं और वो कौन से ईयर के हैं, 2157। ठीक है, मतलब 2157 से बिलोंग करते हैं। नाउ टॉमी इज़ अ 13 ईयर्स ओल्ड बॉय एंड मार्गी इज़ एन 11 ईयर ओल्ड गर्ल। टॉमी 13 ईयर्स ओल्ड बॉय है और मार्गी 11 ईयर ओल्ड गर्ल है। बोथ आर नेबर्स एंड गुड फ्रेंड्स हु लाइक टू स्पेंड टाइम टुगेदर लाइक चिल्ड्रन ऑफ देयर एज यूजुअली डू। दोनों नेबर हैं और अच्छे दोस्त हैं, दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं यूजुअली, जैसा कि सारे बच्चे अपनी एज में करते हैं। तो ये आपका 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, ये इंटरनल क्वेश्चन हैं। ठीक है, नेक्स्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपने डायरी में क्या लिखा। द आंसर है ऑन 17 मई 2157 मार्गी रिकॉर्डेड इन हर डायरी अबाउट द डिस्कवरी ऑफ अ रियल बुक बाय टॉमी। मार्गी ने अपने बुक में टॉमी के द्वारा जो बुक खोजा गया, उसने जो बुक खोजा था उसके बारे में लिखा और रियल बुक का नाम दिया। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक प्रिंटेड ऑन पेपर एंड हैड येलो एंड क्रिंकली पेजेस। मतलब बहुत पुराना बुक था और वो पेपर बहुत ही पुराना होने के कारण उस पर येलो हो गया था, उसका कलर येलो हो गया था और क्रिंकली था, यानी कि उसके पेज जो थे ना बहुत मुड़ गए थे। अनलाइक द टैले बुक्स ऑफ द 22nd सेंचुरी। तो ये था आप लोगों का सेकेंड नंबर का क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वेयर हैड टॉमी फाउंड द बुक। टॉमी को बुक कहाँ से मिला, उसने कहाँ से उसे पाया। हाउ वॉज इट डिफरेंट फ्रॉम द बुक्स मार्गी एंड टॉमी वेयर यूज टू। टॉमी को जो बुक मिला वो मार्गी और टॉमी जो यूज़ करते थे उससे कितना डिफरेंट था, यानी कि टॉमी और मार्गी जो बुक यूज़ करते थे वो कितना अलग था। नेक्स्ट इसका आंसर है टॉमी फाउंड अ रियल बुक इन द एटिक ऑफ हिज हाउस। टॉमी को जो बुक मिला वो उसके घर के एटिक में मिला, जो छज्जी होते ना वहाँ पे, छज्जी पे। द बुक वॉज एटलीस्ट 200 ईयर्स ओल्ड। बुक को देखकर ऐसा लग रहा था वो 200 ईयर्स ओल्ड पुराना था। सो पेजेस हैज़ टर्न्ड येलो एंड क्रिंकली, और इसी कारण पेजेस जो थे उसके, उस बुक के जो पेजेस थे वो टर्न हो गए थे येलो कलर के और वो क्रिंकली हो गए थे, यानी कि बिल्कुल मुड़े हुए थे। It was a different from the books Margie and Tommy were used to because they had tally books to read from, while the books Tommy found was printed on paper. ये बुक जो टॉमी को मिला था वो बिल्कुल टेले बुक से, यानी कि जो मार्गी और टॉमी जो टेले बुक पढ़ते थे उससे बिल्कुल डिफरेंट था, क्योंकि टेले बुक तो प्रिंटेड नहीं होते थे और ये बुक जो मिली थी टॉमी को वो क्या था, प्रिंटेड था, इसलिए ये बुक बहुत ही डिफरेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हैड मार्गी एवर सीन अ रियल बुक बिफोर, डिड शी न्यू अबाउट सच बुक्स। क्या मार्गी ने कभी ऐसा बुक देखा था, एंड डिड शी नो अबाउट सच बुक्स, क्या वो कभी इसके बारे में सुनी थी। नाउ आंसर, नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर टिल शी सो द वन टॉमी फाउंड इन द एटिक ऑफ हिज हाउस। मार्गी ने कभी ऐसा बुक नहीं देखा था, फर्स्ट टाइम उसने देखा जब टॉमी उसको लेकर गया किसके पास, मार्गी के पास, तब। नेक्स्ट, शी हैड ओनली हर्ड अबाउट बुक्स फ्रॉम हर ग्रैंडफादर। वो सिर्फ अपने ग्रैंडफादर से सुनी थी उस बुक्स के बारे में। हु हिमसेल्फ हैड नॉट सीन एनी, ही टू हैड हर्ड अबाउट अ प्रिंटेड बुक फ्रॉम हिज ओन ग्रैंडफादर। तो टॉमी ने भी अपने ग्रैंडफादर से सिर्फ बुक्स के बारे में सुना था, कभी देखा नहीं था। तो ये जो बुक है
जो टॉमी को मिला था और मार्गी ने कभी देखा नहीं था, तो टॉमी ने भी नहीं देखा था, दोनों ने ग्रैंडफादर से सिर्फ सुना था. सो दिस बुक इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम टेली बुक एंड दिस बुक. ओके. Question number 5. What things about the books did Margie and Tommy find strange? बुक्स में ऐसा क्या था जो बिल्कुल दोनों को अलग लगा, स्ट्रेंज लगा? आंसर. Margie and Tommy read telebooks where words moved on a screen. जब मार्गी एंड टॉमी बुक्स पढ़ते हैं टेलीबुक, तो वो वर्ड्स क्या होते हैं, मूव होते हैं स्क्रीन पर. And books were stored in a machine that could store 1,000,000 books on it and still be good for plenty more. और जो बुक्स वो लोग पढ़ते हैं वो स्टोर होता है एक मशीन में, और इसमें हम लोग मिलियंस बुक्स को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और वो बहुत ही अच्छे होते हैं क्योंकि उसको हम लोग आसानी से यूज़ भी कर सकते हैं. वो क्रिंकली भी नहीं होते, येलो भी नहीं होते, ख़राब भी नहीं होते. सो दे फाउंड इट स्ट्रेंज दैट द वर्ड्स इन द प्रिंटेड. इसलिए वो लोग शॉक्ड हो गए थे कि पहली बार उन लोगों ने ऐसे बुक्स देखा जो प्रिंटेड थे, क्योंकि इससे पहले कभी उन्होंने ऐसे देखा नहीं था. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट अ वेस्ट. व्हाट इज टॉमी रेफरिंग टू एज अ वेस्ट? इज इट रियली अ वेस्ट? व्हाई एंड व्हाई नॉट? क्वेश्चन है कि व्हाट अ वेस्ट, क्या ये बेकार है, बर्बादी है? टॉमी ने ऐसा वर्ड्स क्यों यूज़ किया, वेस्ट का क्यों यूज़ किया, और किया तो क्या रीज़न था? आंसर. टॉमी थॉट द पेपर बुक ही फाउंड इन हिज attic with words that were printed and did not move was a waste. Once a book had been read, it became useless and must be thrown away because it had the same content. तो ये टॉमी का थॉट था कि एक बार पढ़ना और फिर उसके बाद क्या करना, उसको फेंक देना, तो ये एक वेस्ट है, पढ़ने के बाद इसका कोई यूज़ नहीं होता है, ऐसा टॉमी का मानना था. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट डू यू थिंक अ टेलीबुक इज़? आप क्या सोचते हैं टेलीबुक के बारे में? नाउ आंसर. अ टेलीबुक इज़ अ बुक मेड अवेलेबल इन टेक्स्ट ऑन अ टेलीविज़न स्क्रीन. टेलीबुक क्या होती है? एक ऐसा बुक है जो टेलीविज़न स्क्रीन पे दिखती है, बनी होती है. एंड मेनी बुक्स कैन बी स्टोर्ड एंड रेड इन दिस मैनर. और इस तरह से हम लोग कई सारे बुक्स को रीड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. द टेलीबुक इज़ द ऑथर्स इमेजिन वर्जन ऑफ एन ई बुक एज दिस स्टोरी वॉज रिटन इन 1951 लॉन्ग बिफोर देयर एडवेंट. ये जो बुक है, टेलीबुक है, ये कहाँ से आया, किसने किया था इसको इमेजिन? तो ये ई बुक है, और इसको लिखने वाले कौन थे? तो जो इसको लिखा है ये 1951 में लिखा गया है, और लॉन्ग बिफोर देयर एडवेंट, और लंबे समय के बाद आज देखो वो दिख रहा है ना. अभी आप 2021 में भी देखो, ऐसे ही हम लोगों ने पढ़ाई करा है. तो हम लोग जो दे फन दे हैड है, ये स्टोरी हमारे रियल लाइफ में भी आ चुका है. ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक के बीच में हम लोगों ने देखा कि सारे ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, और सारे बुक्स भी क्या हैं, ई बुक हो चुके हैं. और अब हम लोग का एजुकेशन और भी ज़्यादा क्या हो चुका है, आसान हो चुका है. स्टडी बहुत ही ज़्यादा हम लोग इजीली कर लेते हैं. तो जो हम लोग बुक्स में पढ़ रहे हैं ना, सेम वही लाइफ आज हम लोग जी रहे हैं, यानी कि उसी लाइफ में हम लोग अपना पूरा का पूरा स्टडी लेकर चल रहे हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. डिड मार्गी लाइक द प्रिंटेड बुक? वाई और वाई नॉट? ओके. क्या मार्गी पसंद की प्रिंटेड बुक को? क्यों और क्यों नहीं, ये दोनों में देना आंसर. तो अगर की तो क्यों, वाई? आंसर है मार्गी वॉज रियली एक्साइटेड टू सी द रियल बुक. मार्गी बहुत एक्साइटेड थी रियल बुक देखने के लिए. टॉमी फाउंड एज इट वॉज अनलाइक द टेलीबुक्स द टू वेर यूज टू रीडिंग. पर टॉमी जो फाउंड किया था, जो बुक मिला था उसको, तो वो अनलाइक मतलब बिल्कुल टेलीबुक से बिल्कुल अलग था. It was such a novelty and that she recorded the discovery in her diary. टेलीबुक से बिल्कुल डिफरेंट होने के कारण मार्गी ने उसे अपने डायरी में डिस्कवरी के रूप में उसको लिख लिया. As she turned the yellow and crinkly pages of the books with Tommy, she found it quite fascinating, unlike Tommy, who found it a waste. जब
उन लोगों ने पढ़ना उसको देखा तो ये येलो था, क्रिंकली पेजेस थे। तो टॉमी तो उसने मार्गी ने क्या देखा, मार्गी ने पाया कि क्वाइट फैसिनेटिंग, बिल्कुल फैसिनेटिंग था वो। एंड अनलाइक टॉमी हु फाउंड इट अ वेस्ट, और टॉमी को क्या लगा, वो वेस्ट लगा। इनफैक्ट शी वॉज रियली reluctant to stop reading the book and go to study. She wanted to read the books again after school. वो बिल्कुल वो बुक को देखे बहुत ही ज़्यादा क्या थी, फैसिनेटिंग हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, और वो वापस स्कूल से आके उसको पढ़ना चाहती थी, देखना चाहती थी उसको। बट टॉमी ऐसा नहीं था, टॉमी को ये बुक्स क्या कर रहे थे, लग रहे थे बिल्कुल वेस्ट लग रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वेयर वॉज मार्गीज स्कूल? मार्गी का स्कूल कहाँ था? डिड सी हैव एनी क्लासमेट्स? क्या उसके कोई क्लासमेट्स थे, मतलब हैं? नाउ आंसर, तो उसके कोई दोस्त थे, और उसके कोई दोस्त थे, ये बताना है आपको। आंसर, मार्गी स्कूल वाज अ रूम नेक्स्ट टू हर बेडरूम इन हर हाउस। मार्गी का स्कूल उसके बेडरूम के नेक्स्ट बेडरूम, मतलब उसका जो रूम बेडरूम था उसके नेक्स्ट रूम में ही उसका स्कूल था। नो, शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट्स। मार्गी का कोई क्लासमेट्स नहीं था। एज हर स्कूल वाज अ कस्टमाइज्ड स्कूल, उसका स्कूल एक कस्टमाइज्ड स्कूल था, जैसा हम लोगों ने कोरोना के टाइम में फेस किया कि आप ऑनलाइन क्लासेस करते थे और हम लोग आप लोगों को पढ़ाते थे ऑनलाइन, आप एक रूम में या बेडरूम में बैठ के पढ़ाई करते थे। सेम वैसा ही मार्गी का स्कूल था। सो ये स्टोरी रियली 2020 में रियल हो गई। सेट अप एक्सक्लूसिवली फॉर हर अकॉर्डिंग टू हर लेवल एंड नीड्स, और जो भी उसको अपनी ज़रूरत की चीज़ें चाहिए होती थी वो आसानी से ले लेती थी। तो उसका कोई अपना स्कूल नहीं था जहाँ वो जाती थी, जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं ना, बैग लेकर हम लोग स्कूल जाते हैं, बस से, ऑटो से, बाइक से, तो हम लोग कैसे जाते हैं। पर मार्गी के साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि मार्गी का स्कूल उसके रूम के बगल, उसके बेडरूम के बगल में ही था, उसके घर पे था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Now question number 10 and it is last question for this video and for you guys। आज के इस वीडियो के लिए ये लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मैं आज इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। What kind of teachers did Margie and Tommy have? किस तरह के टीचर मार्गी और टॉमी के पास हैं? How were they different from teachers in the book? मतलब उनके जो टीचर हैं कितने डिफरेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कितने अलग हैं? आंसर, मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स। मार्गी और टॉमी के पास क्या है ना, मैकेनिकल टीचर्स हैं, विच वेयर लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली। उनके जो टीचर हैं बहुत ही लार्ज हैं एंड ब्लैक एंड अगली हैं, विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वेयर शोन द एंड द क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड। जहाँ वे लोग सारे लेसन्स के दिखते हैं, वहाँ सारे लेसन देखे जा सकते हैं और सारे क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जाते हैं, और वो भी बिग स्क्रीन पे, जो हम लोगों ने भी पढ़ा है। वेयर देयर वॉज अ स्लॉट वेयर दे हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर एंड द मैकेनिकल टीचर्स कैलकुलेटर द मार्क्स इन नो टाइम। और वहाँ पर एक स्लॉट है जहाँ पे सारे होमवर्क एंड टेस्ट पेपर होते हैं, जहाँ मैकेनिकल टीचर्स क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ओके, मार्गी ऊपर से एग्ज़ाम्स में भी टाइम लिमिटेड होते हैं। मार्गी एंड टॉमीज टीचर्स वेर डिफरेंट फ्रॉम द टीचर इन द बुक, एज द टीचर्स इन द बुक्स वेर मैन एंड नॉट मैकेनिकल टीचर्स। मैकेनिकल टीचर्स और मैन टीचर्स में बहुत डिफरेंट है। तो टॉमी और मार्गी के जो टीचर हैं बिल्कुल डिफरेंट थे, जो बुक्स में दिखाए गए और जो रियल में जो मेंस टीचर होते थे उनसे बिल्कुल डिफरेंट थे, क्योंकि वो मैकेनिकल टीचर्स थे। आई होप माई डियर स्टूडेंट्स यू विल लाइक माई वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर with your friends. Thank you so much. Again I will come with new video. Okay, bye bye.